आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक मजेदार और सिखाने वाली कहानी, मेहनत का फल। ये कहानी जंगल के राजा वीर शेर और छोटे मेहनती बंदर चिंपू की है, जिनसे हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है। हरे भरे जंगल में वीर नाम का शेर रहता था। वह जंगल का राजा तो था, लेकिन आलस में इतना डूबा हुआ था कि पूरा दिन सोता रहता और कुछ भी काम नहीं करता। उसी जंगल में चिंपू नाम का बंदर भी रहता था। छोटा सा, फुर्तीला और बहुत मेहनती। वो सुबह से पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ता और अपने परिवार के लिए मेहनत करके खाना जुटाता। धीरे धीरे जंगल की हालत बिगड़ने लगी। गर्मी बढ़ गई, पेड़ों पर फल सूख गए और पत्ते झड़ने लगे। पूरे जंगल में अकाल जैसी स्थिति बन गई। फिर भी चिंपू ने हार नहीं मानी। वो रोज दूर के जंगल तक जाता और वहां से भारी टोकरी भरकर फल लेकर आता, ताकि उसका परिवार भूखा न रहे। दूसरी तरफ वीर शेर आलस्य में पड़ा रहता। वह सोचता, मैं तो राजा हूँ, मुझे क्यों मेहनत करनी चाहिए? कोई ना कोई मुझे जरूर खाना लाकर देगा। जंगल के बाकी सारे जानवर अपने अपने लिए मेहनत में लगे हुए थे। हिरन, खरगोश, गिलहरियां सभी किसी न किसी तरह खाना जुटा रहे थे। लेकिन जब वीर शेर ने देखा तो हैरान रह गया कि इस बार कोई भी उसके पास खाना लेकर नहीं आया। सभी अपनी परेशानियों में व्यस्त थे। शेर का पेट दर्द से गुड़गुड़ाने लगा। भूख से कमजोर होकर वह पेड़ के नीचे लेटा रहा और सोचने लगा, अब मेरा क्या होगा? चिंपू बंदर ने उसे देखा, अपनी टोकरी खोली जिसमें ढेर सारे फल रखे थे, और शेर की हालत देखकर उसका मन पसीज गया। चिंपू आगे बढ़ा और बोला, महाराज, भूख मिटाने के लिए ये फल लीजिए, लेकिन याद रखिए, मेहनत के बिना कोई सुख टिकता नहीं। शेर ने शर्मिंदा होकर वो फल खाए। हर कौर के साथ उसे अपनी आलस भरी जिंदगी पर पछतावा हो रहा था। चिंपू ने उसे समझाया, राजा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सच्चा राजा वही है जो खुद मेहनत करता है और दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। शेर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही कुछ बदलने की चाह भी। अगले ही दिन शेर ने शिकार करने की कोशिश की। उसने दौड़कर हिरण पकड़ना चाहा, लेकिन नाकाम रहा और जमीन पर गिर पड़ा। चिंपू पास आया और बोला, हार मत मानो महाराज, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, फिर से कोशिश कीजिए। शेर ने हिम्मत जुटाई और दोबारा शिकार करने गया। इस बार उसने खरगोश का पीछा किया, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया। आखिरकार बार बार कोशिश करने के बाद शेर ने एक खरगोश को पकड़ ही लिया। उसका चेहरा गर्व और खुशी से चमक उठा। चिंपू खुशी से उछल पड़ा और तालियां बजाने लगा। वो बोला, देखा महाराज, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब शेर भी मेहनती बन चुका था। उसने गर्व से अपना शिकार चिंपू को दिखाया और मुस्कुरा कर बोला, तुम सही कहते थे। कुछ महीनों बाद जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। पेड़ हरे भरे हो गए, नदियां बहने लगी और चारों तरफ जीवन लौट आया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों को बुलाया। वो अब पहले जैसा आलसी राजा नहीं, बल्कि मेहनती और समझदार नेता बन चुका था। सभी जानवर ध्यान से सुनते रहे जब शेर बोला, मेहनत से ही सुख और सम्मान मिलता है, आलस से हमें सिर्फ पछतावा देता है। जंगल के जानवर तालियां बजाने लगे। उन्हें लगा कि अब उनका राजा सच में एक आदर्श राजा बन चुका है। चिंपू खुशी से उछलकर पेड़ों पर चढ़ गया और बोला, अब हमारा जंगल पहले से भी अच्छा हो जाएगा। जंगल खुशियों से गूंज उठा। धीरे धीरे जंगल में त्योहार जैसा माहौल बन गया। सब जानवर मिलकर नाचने और गाने लगे। वीर शेर और चिंपू बंदर साथ खड़े थे।
दोनों के चेहरे पर दोस्ती और गर्व झलक रहा था। दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। चिंपू मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल महाराज, अब आप सच्चे राजा बन गए हैं। सभी जानवर झुककर शेर को सम्मान देने लगे। उन्हें अब उसका आलस नहीं बल्कि मेहनत प्रेरित कर रही थी। अब सब उसे सच्चा राजा मानते थे। जंगल में हर तरफ हरियाली और खुशी थी। इंद्रधनुष निकल आया और पक्षी मधुर गीत गाने लगे। जंगल फिर से खुशहाल हो गया। याद रखो बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार नैतिक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, मेहनत से ही सफलता मिलती है। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।